रवि की जिंदगी पिछले कुछ महीनों से पूरी तरह उलट-पुलट हो चुकी थी। पिता की बीमारी, घर का किराया, छोटा भाई और ऊपर से नौकरी नहीं, जेब में हमेशा सिर्फ 20 से 30 रुपए पड़ा रहता। उस दिन भी वही हुआ। सुबह से शाम तक उसने पूरे शहर में नौकरी ढूंढी। होटल, दुकान, गोदाम, हर जगह एक ही जवाब मिला। अभी कोई जरूरत नहीं है। थक कर भूखा प्यासा वो एक पुराने से सिनेमा घर के सामने आकर बैठ गया। नाम था रॉयल सिनेमा। रवि बस कुछ देर छांव के लिए वहां रुका था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यही जगह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रवि अंदर गया और सीधा ऑफिस जैसी एक छोटी सी जगह में पहुंच गया। अंदर कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, धंसी हुई आंखें, चेहरा ऐसा जैसे धूप में जल चुका हो। रवि ने डरते डरते पूछा, अंकल, कोई काम मिलेगा? बूढ़े ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सीधी रवि की आत्मा में झांकती लग रही थी। काम चाहिए? आवाज सूखी, भारी और ठंडी। रवि ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर बोला, काम तो है, लेकिन सिर्फ 1 बजे के शो का। रवि खुश हो गया। कोई भी काम चलेगा सर, बस पैसे मिल जाए। बूढ़ा बोला, तुम्हें प्रोजेक्शन रूम से बाहर नहीं निकलना होगा, सिर्फ फिल्म चलानी है, 1 बजे से 3 बजे तक। बीच में चाहे कुछ भी सुनो, कुछ भी देखो, बाहर नहीं आना। रवि को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन पेट की आग अजीब सवालों से बड़ी थी। ठीक है सर। बूढ़े ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। तुम आज ही से शुरू कर सकते हो। रात के 12:45 पर रवि थिएटर पहुंचा। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। ना कोई स्टाफ, ना कोई गार्ड, सिर्फ वो और वो बूढ़ा। रवि प्रोजेक्शन रूम में बैठ गया। 1 बजते ही नीचे हॉल की लाइट अपने आप बंद हो गई। स्क्रीन पर फिल्म शुरू हो गई। रवि हैरान था। नीचे किसी एक भी इंसान की आवाज नहीं थी। ना बातें, ना हंसना, ना चिप्स की खड़खड़, बस पूरी खामोशी। करीब 1:40 पर रवि को सीट खिसकने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कोई तो आया है। पर अगले ही पल किसी औरत के रोने की आवाज, धीमी, घुटी हुई, जैसे बहुत अंदर से आ रही हो। रवि की रूह कांप गई। उसे मालिक की बात याद आ गई, बीच में चाहे कुछ भी सुनो, बाहर नहीं आना। उसने अपने कान बंद कर ली। 2:55 पर फिल्म खत्म। 3 बजे लाइट जल गई। सब कुछ शांत। नीचे फिर कोई नहीं। बूढ़ा मालिक आया, हाथ में पैसे। पहला दिन अच्छा गया। रवि ने कांपते हाथों से पैसे लिए। 2 हफ्ते तक रवि रोज आता रहा। हर रात वही अजीब बातें, कभी किसी के चलने की आवाज, कभी बच्चे की हंसी, कभी सीट टूटने जैसी आवाज, और कई बार ऐसा लगता जैसे कोई ठीक प्रोजेक्शन रूम के बाहर खड़ा सांस ले रहा हो। लेकिन जब भी वो झांकता, कुछ नहीं। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने फैसला किया, आज नीचे जाकर देखेगा। 1:30 वो धीरे से सीढ़ियां उतरकर हॉल में पहुंचा, और जो उसने देखा, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। पूरा हॉल खाली था। हर सीट पर धूल, कहीं कोई आदमी नहीं, टिकट फाड़े जाने के कोई निशान नहीं। फिर भी स्क्रीन पर फिल्म चल रही थी। रवि के कानों में अब भी भीड़ की आवाज आ रही थी, सैकड़ों लोगों की, लेकिन सामने कोई नहीं। उसकी टांगें कांपने लगी। वो दौड़कर ऊपर लौट गया। अगले दिन रवि ने मालिक से पूछा, सर, कल मैं हॉल में गया था, वहां कोई नहीं था। मालिक की आंखें लाल हो गई। मैंने मना किया था ना, तुमने नियम तोड़ा है। रवि डर गया। माफ कर दीजिए सर, मैं बस। मालिक ने उसकी बात काट दी। अगली बार बाहर निकले तो लौट नहीं पाओगे। उस दिन पहली बार रवि को लगा वो नौकरी नहीं, किसी फंदे में फंस गया है। रवि का दोस्त था आकाश, करीब घर से ही था। उसकी बीवी और एक 8 साल की बेटी थी। रवि ने जलन में, लालच में, या शायद बेवकूफी में कहा, 1 बजे का शो सस्ता मिलता है, फुल फैमिली को ले आ। आकाश खुश हो गया। उस रात आकाश, उसकी बीवी और नन्ही सी बेटी तीनों 12:50 थिएटर पहुंचे। रवि ऊपर प्रोजेक्शन से उन्हें जाते देख रहा था। बच्ची खुश थी। मुझे कार्टून देखना है पापा। 1 बजे शो शुरू हुआ। 2 बजे रवि को फिर वही चीखें सुनाई दी, इस बार बच्ची के रोने की। 2:10
किसी आदमी के मदद चिल्लाने की। 2:20 कान टूटने की जोरदार आवाज। रवि पसीने से लथपथ हो गया। 3 बजे, शो खत्म। लाइट जली। रवि नीचे भागा। हॉल फिर पूरी तरह खाली। ना आकाश, ना उसकी बीवी, ना वो बच्ची अगली सुबह। आकाश का पूरा परिवार लापता घोषित कर दिया गया। रवि समझ चुका था, वो फिल्म देखने नहीं, मौत देखने लोग आते थे, और वो खुद इस नरक का ऑपरेटर बन चुका था। रवि पूरी रात सो नहीं पाया। आकाश, उसकी बीवी, उसकी छोटी बच्ची, तीनों उसकी आंखों के सामने जाते दिख रहे थे, लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। सुबह अखबार में छोटी सी खबर छपी थी, 3 लोगों का परिवार रहस्यमयी तरीके से लापता, आखिरी बार रॉयल सिनेमा के पास देखा गया। रवि का मोबाइल कांपने लगा। आकाश की बीवी का भाई कॉल कर रहा था। रवि ने फोन काट दिया। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वो जान चुका था, जो लोग 1 बजे का शो देखने जाते हैं वो बाहर नहीं आते। रवि थिएटर छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता। रवि उस दिन थिएटर नहीं जाना चाहता था। उसका मन पूरी तरह डर से भर चुका था। लेकिन शाम होते होते किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने गेट खोला, सामने वही बूढ़ा मालिक खड़ा था, बिना मुस्कान, बिना आवाज के, बस उसे देख रहा था। आज तुम लेट हो जाओगे, रवि डरते हुए बोला। सर, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। बूढ़े की आंखें एकदम बदल गईं। तुम अब ये काम छोड़ नहीं सकते। जब तक तुम्हें कहा जाएगा तुम आओगे। रवि की आवाज कांपने लगी। अगर मैं नहीं आया तो? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। तो तुम्हारा नाम भी लापता लोगों की लिस्ट में जुड़ जाएगा। उस शाम रवि रोता हुआ थिएटर पहुंचा। आज पहली बार उसे दिखा कुछ रात के 12:59। रवि प्रोजेक्शन रूम में था। जैसे ही 1 बजे, नीचे हॉल की लाइट बंद, फिल्म शुरू। लेकिन आज रवि ने नीचे झांकने की हिम्मत की। उसे धुंधले अंधेरे में सीटों पर लोग बैठे दिखने लगे, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे। सबके चेहरे धुएं जैसे धुंधले। कुछ लोग उल्टी दिशा में बैठे थे, कुछ का सिर 180 डिग्री मुड़ा हुआ था। एक आदमी की गर्दन से खून टपक रहा था। एक और औरत की आंखों से सिर्फ काला पानी बह रहा था। रवि की सांस रुक गई। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसी पल उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तू भी बैठेगा? रवि चीख पड़ा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। उसकी आवाज जैसे अंदर ही दब गई हो। 1 बजे का शो केवल फिल्मों का नहीं था। यह सच अब धीरे धीरे खुल रहा था कि यह शो जिंदा लोगों के लिए नहीं था। यह शो मर चुकी आत्माओं के लिए था, और जो जिंदा गलती से आ जाता वो जिंदा वापस नहीं जाता। एक दिन रवि को थिएटर के पीछे एक पुराना कमरा मिला। धूल भरे कागज, पुरानी फाइलें, नई से 30 से 35 साल पुरानी बातें। वहां उसने एक फाइल देखी, रॉयल सिनेमा, आग की घटना, 1992। उस फाइल में लिखा था, 1 बजे रात को अचानक थिएटर में आग लग गई। उस शो में लगभग 80 लोग मौजूद थे। गेट बाहर से बंद था। सभी लोग अंदर जिंदा जल गए। किसी का शव पूरा नहीं मिला। थिएटर 5 साल सील रहा। रवि की रूह कांप गई। नीचे लिखा था, आग लगने के दिन प्रोजेक्शन ऑपरेटर का नाम रवि शर्मा। रवि के हाथ कांपने लगे। मेरा नाम वो समझ चुका था। ये थिएटर समय में कहीं फंसा हुआ है। अब रवि को लोग दिखाई देने लगे। अब हर रात रवि को लोग साफ दिखने लगे। कोई अधजली हालत में, कोई बिना आंखों के, किसी का चेहरा जला हुआ, कोई सीट से उठकर धीरे धीरे स्क्रीन। अब रवि को लोग दिखाई देने लगे। अब हर रात रवि को लोग साफ दिखने लगे। कोई अधजली हालत में, कोई बिना आंखों के, किसी का चेहरा जला हुआ, कोई सीट से उठकर धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ बढ़ता हुआ। एक रात उसे पहली कतार में आकाश की बच्ची बैठी दिख गई। उसने सफेद फ्रॉक पहनी थी, सिर जला हुआ था। वो रवि की तरफ मुड़ी और बोली, अंकल, पापा नहीं मिल रहे? रवि बेहोश हो गया। बाहर की दुनिया में लोग मरते नहीं, गायब होते हैं। शहर में धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी। रात 1 बजे जो लोग कहीं जाते हैं, खासकर जो रॉयल सिनेमा के पास जाते हैं, वो लौटते नहीं। लेकिन कोई सबूत नहीं, क्योंकि थिएटर में आने वालों का नाम कहीं दर्ज ही नहीं होता था। मालिक असल में कौन था? रवि एक दिन हिम्मत करके मालिक के पुराने ऑफिस पहुंचा। वहां एक फोटो टंगी हुई थी। उसी में वही बूढ़ा आदमी था।
लेकिन वो फोटो 1940 की थी। नीचे नाम लिखा था, डॉ मोहन राय, थिएटर का संस्थापक। मतलब वो बूढ़ा इंसान नहीं था, वो कुछ और था। रवि अब सिर्फ ऑपरेटर नहीं, कैदी बन चुका था। अब वो दिन में भी थिएटर के अंदर ही रहने लगा। उसे बाहर जाने में डर लगता था और थिएटर छोड़ने की वो अब सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बाहर उसे लगातार आकाश की बेटी दिखने लगी थी, कभी सड़क पर, कभी बस स्टॉप पर। लेकिन जब वो पास जाता, वो गायब हो जाती। रवि अब इंसान जैसा नहीं दिखता था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरा सूख चुका, हर वक्त पसीने से भीगा हुआ। उसे अब नींद भी नहीं आती थी। जैसे ही आंख बंद करता, उसे वही हॉल दिखता, वही जली हुई लाशें, वही चीखें, वही 1 बजे का शो। अब वो इस बात से डरता था कि कहीं वो असल में कभी सोया ही ना हो। शहर में डर फैल चुका था। अब लापता लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कोई ऑटो वाला, कोई स्टूडेंट, कोई कपल, कोई पूरा परिवार। जो भी रात 1 बजे के आसपास रॉयल सिनेमा के पास जाता, वो गायब हो जाता। पुलिस भी जांच करने आई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि सीसीटीवी हमेशा 12:59 पर खराब हो जाते। टिकट काउंटर में कोई एंट्री नहीं मिलती। थिएटर के अंदर घुसते ही पुलिस वालों को घुटन होने लगती। एक इंस्पेक्टर ने तो साफ कह दिया, इस जगह में कुछ बहुत गलत है। रवि अब पूरी तरह घिर चुका था। अब रवि को सिर्फ थिएटर के अंदर ही नहीं, हर जगह वही आत्माएं दिखने लगी थी। कभी वो सड़क के किनारे बैठे मिलते, कभी रेस्टोरेंट में, कभी बस में। लेकिन जैसे ही रवि पास जाता, वो सब गायब, जैसे सब कुछ सिर्फ उसके लिए ही दिखता हो। और सबसे ज्यादा आकाश की बेटी। हर 2 दिन में वो उसे दिखती। वही जली हुई आंखें, वही सफेद फ्रॉक, वही सवाल, अंकल आप हमें यहां क्यों भेज दिया? रवि पागल होने लगा था। 1 बजे का शो शुरू होने से ठीक पहले रवि ने मालिक के सामने हाथ जोड़ दिए। सर प्लीज, मुझे ये सब जानना है। आप कौन हो? ये शो क्या है? यहाँ लोग मर क्यों जाते हैं? बूढ़ा पहली बार चुप नहीं रहा। 1992 में यहाँ सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ था, ये एक बलि थी। रवि कांप गया। बलि? मालिक बोला, मैंने इस थिएटर को ऐसे बनाया था कि मौत की आत्माएं यहाँ कैद हो सके। लेकिन मुझे हर कुछ साल में एक नए ऑपरेटर की जरूरत होती है। रवि ने कांपते हुए पूछा, क्यों? मालिक धीरे से हंसा, क्योंकि हर ऑपरेटर जब डर की हद पार करता है तो वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। क्या पहले भी कोई रवि था? रवि को अचानक वो फाइल याद आई जिसमें लिखा था, प्रोजेक्शन ऑपरेटर रवि शर्मा, 1992। उसकी आवाज फट गई। तो मैं पहला नहीं हूं? मालिक ने गर्दन हिलाई। तू 10वां रवि है। रवि की टांगें जवाब दे गई। मतलब हर कुछ सालों में एक नया रवि आता है, मरता है, और उसका नाम वही रहता है। रवि चिल्लाया, आप मुझे ही क्यों लाए? और भी लोग थे। मालिक की आंखों में मजा आ गया, क्योंकि जिस आग में 1992 में लोग जले थे, उस आग में तेरा बाप भी मरा था। रवि पागल सा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो आप? मेरे पापा तो 6 साल पहले एक्सीडेंट में। मालिक ने उसकी बात काट दी। तेरी माँ ने तुझसे सच छुपाया था बेटे। तेरा जन्म इसी थिएटर की राख से जुड़ा हुआ है। रवि को सब कुछ घूमता हुआ लगा। अब हर शो में रवि अपनी ही मौत देखता था। अब जो भी फिल्म चलती, उसमें रवि खुद दिखाई देने लगा। कभी वो जलता हुआ, कभी वो फांसी पर, कभी उसकी आंखें नोच ली जाती। हर रोज एक नई मौत, हर रोज वही चेहरा, उसका अपना। और हर बार स्क्रीन से आवाज आती, तैयार हो जा रवि, तेरी बारी आ रही है। एक रात जब रवि ने डरी हिम्मत से हॉल में देखा, तो सामने पहली 3 सीटों पर आकाश, उसकी बीवी और उसकी बच्ची बैठे थे। तीनों के चेहरे जले हुए थे। आकाश ने गर्दन मोड़कर कहा, तूने हमें यहां बुलाया था रवि, अब तू भी यहीं रहेगा। उन सबके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। रवि जोर जोर से रोने लगा। रवि ने तय कर लिया, आज चाहे कुछ हो जाए, वो 1 बजे के शो से पहले भाग जाएगा। 12:45 पर वो दौड़कर थिएटर के गेट तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, वो वापस प्रोजेक्शन रूम में खड़ा था। घड़ी देखी, 12:59। वक्त भी उसे बाहर नहीं जाने दे रहा था। और तभी
लाइट बंद, फिल्म शुरू। उस रात मालिक ने आखिरी बार रवि से कहा, तुझे अभी भी एक मौका मिल सकता है। रवि चिल्लाया, कैसा मौका? मालिक बोला, कोई और 1 बजे के शो में आ जाए और उसे इस कुर्सी पर बैठा दे तो तू आजाद हो सकता है। रवि समझ चुका था, इस थिएटर से निकलने का एक ही रास्ता है, किसी और को यहां फंसाकर। रवि अब इंसान कम और लाश ज्यादा लगने लगा था। कपड़े हमेशा गीले, आंखें लाल, हाथ कांपते हुए और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, अगर कोई और यहां आ जाए तो मैं आजाद। मालिक की बात उसके सिर में बार बार गूंज रही थी। कोई और 1 बजे के शो में आ जाए और उसे इस कुर्सी पर बैठा दे तो तू आजाद हो सकता है। अब रवि के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, एक खुद हमेशा के लिए मर जाए दो, या किसी और को यहां फंसा दे। और इंसान जब मौत के सामने खड़ा होता है तो वो अक्सर सबसे गलत फैसला करता है। रवि का आखिरी शिकार रवि को याद आया, उसकी गली में रहने वाला एक लड़का, नीतीश। नई नई नौकरी लगी थी, थोड़ा घमंडी और फिल्मों का शौकीन। रवि ने उसे मैसेज किया, भाई आज रात फ्री शो है, 1 बजे का स्पेशल शो, बिल्कुल फ्री। नीतीश तुरंत मान गया। रवि का दिल कांप रहा था। वो जानता था आज किसी की जिंदगी खत्म होनी है, या तो उसकी या नीतीश की। 1 बजे से पहले 12:40 नीतीश पहुंच गया, हंसता हुआ, पॉपकॉर्न पकड़े, फोन पर वीडियो बनाते हुए। भाई अजीब जगह है यार, पूरा सन्नाटा। रवि ऊपर प्रोजेक्शन रूम से सब देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, बस इसे अंदर बैठा दे, फिर मैं आजाद। जैसे ही 12:59 हुए, हॉल की लाइट अपने आप बंद हो गई। नीतीश अंदर अंधेरे में बैठ गया और ठीक 1 बजे फिल्म शुरू हो गई। लेकिन आज कुछ अलग था। रवि नीचे की तरफ देखने लगा। सीटों पर आत्माएं बैठी थीं, लेकिन आज वो रवि को नहीं घूर रही थी। आज सबकी नजर नीतीश पर थी। सबके जले हुए चेहरे धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। स्क्रीन पर फिल्म नहीं चल रही थी, बल्कि रवि की जिंदगी के सारे पाप चल रहे थे। आकाश और उसकी फैमिली को बुलाना, झूठ बोलना, भागने की कोशिश, और अब नीतीश को फंसाना। नीतीश डरते हुए खड़ा हो गया। ए, ये क्या है? ये लोग असली नहीं लग रहे। तभी पहली लाइन से आकाश की बच्ची उठी, धीरे धीरे नीतीश की तरफ बढ़ी। अंकल, अब आपकी बारी है। नीतीश जोर से चीखा। रवि की आजादी बस एक कदम दूर थी। मालिक पीछे खड़ा था। बस वो कुर्सी बदल दे, तू आजाद। रवि नीचे दौड़ा। उसने नीतीश को खींचकर एक अलग सीट पर बैठा दिया और खुद उस कुर्सी से उठ गया जिस पर वो हमेशा बैठता था। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। लगा जैसे वाकई सब खत्म हो गया। रवि की सांसें तेज थीं। मैं बच गया? मालिक ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, तुम बच गए। रवि रो पड़ा। वो बाहर की तरफ दौड़ा, सीढ़ियां उतरी, गेट खोला और बाहर निकल गया। लेकिन बाहर की दुनिया। रवि बाहर आया। सड़क वहीं थी, पेड़ वहीं थे, आसमान वहीं था, लेकिन सब कुछ जला हुआ था। चारों तरफ राख, धुआं और राख में लिपटी हुई लाशें। वो समझ गया, वो अब असल दुनिया में नहीं था, वो उसी दुनिया में था जिससे वो भाग कर निकला था। पीछे मुड़ा तो रॉयल सिनेमा नहीं था, बल्कि वही जला हुआ 1992 वाला थिएटर खड़ा था और बाहर लगी तख्ती पर लिखा था, रॉयल सिनेमा, 1 बजे का शाश्वत शो। नीतीश बच गया, लेकिन कोई और फंस गया इधर अंदर। नीतीश बेहोशी में बाहर मिला। सुबह लोगों ने उसे रोड पर फेंका हुआ पाया। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए सफेद हो चुकी थी। वो कुछ बोल नहीं सकता था, बस एक ही बात बार बार लिखता था, 1 बजे का शो, कोई वहां मत जाना। सबको लगा वो पागल हो गया है। अब रवि कहाँ था? अब हर रात 1 बजे नया आदमी प्रोजेक्शन रूम में बैठता था, लेकिन ऑपरेटर अब बूढ़ा नहीं था, वो अब रवि था। वही जली हुई आंखें, वही कांपते हाथ, वही खामोश मुस्कान। अब वही ऊपर बैठकर लोगों को फंसाता था, और नीचे वो आत्माएं बैठती थीं जिनमें सबसे आगे आकाश की बच्ची अब भी बैठी थी। एक रात 1 बजे रवि ने खुद स्क्रीन पर देखा, एक नया लड़का नौकरी मांग रहा है। मालिक उससे कह रहा है, काम तो मिलेगा, बस 1 बजे का शो चलाना होगा और केबिन से बाहर नहीं निकलना। लड़का मुस्कुराकर बोला, ठीक है सर।
रवि की आंखों से काला खून बहने लगा। उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, अब तू। रवि अब हमेशा के लिए उसी 1 बजे के शो में फंस चुका था जिससे वो भागा था। उसी में अब वो दूसरों को फंसाता था। और रॉयल सिनेमा आज भी किसी अनजान शहर में हर रात 1 बजे अपनी अगली शिकार का इंतजार करता है।